कार्यकर्ता सह दर्शन संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के टाउन हॉल पहुंचे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने टाउन हॉल परिसर में सबसे पहले महिलाओं से संवाद स्थापित किया और कहा कि बिहार में अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रत्येक महीने महिलाओं को दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली माफ कर दी जाएगी। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। साथ ही घरेलू सिलेंडर का दाम घटाकर 500 रुपया कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार को लगभग 6 से 7,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो जो है 1500 रुपए करने का काम साथ ही साथ हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 रुपए कर दिया है उसको 500 रुपए कर दिया। घर में जो है काफी जो है बचत होगा, आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिलेगा। इसी के तहत ये योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि खास तौर पर जब हम लोगों ने सर्वे कराया तो 94 लाख परिवार ऐसा जिसका आय महीना में 6,000 रुपये से निकाल, तो खास तौर पे उन महिलाओं को आर्थिक न्याय जो है मिलेगा और कम से कम बचत हो घर में। बच्चा अगर बीमार पड़े तो दवा खरीद ले, अपने मनपसंद खरीदारी कर ले। इसलिए ये योजना हम लोग लाने का प्रयास करें। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर को देने का काम करें। बिजली का बिल भी 1,000 रुपये आ जाता है, तो आप समझें कि 2,500, 1,500, 4,000 रुपये 1,000 बिजली का बचेगा। और 1,500 जो है कोई ना कोई परिवार में बुजुर्ग रहते हैं उनको भी जो है 1,500 का जो है लाभ मिलेगा। लगभग 6 से 7,000 रुपये बिना कुछ किए हुए सरकार आपके खाते में देने का काम है। आप सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कर्मियों की ब्रीफिंग में बताया कि बिहार की मौजूदा सरकार को बदलने की जरूरत है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और समाधान नहीं हो पा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संवाद की दूसरे चरण में भागलपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम पर तीखा प्रहार किया। भाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है, और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को। और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो यह गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकले, निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2,25,78,00,000 रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री। यह अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? आपको जाने की जरूरत नहीं, छात्र ही आ जाएंगे, 3-4 लोग ही आएंगे। कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना, तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहाँ जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ
तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। अगर इनको नहीं पता है तो तेजस्वी को बुला ले, हम बता देंगे कैसे होता है। जब हिंसा बढ़ती है तो बुद्ध पैदा होते हैं, जब जुल्म बढ़ता है तो सुभाष पैदा होते हैं, भगत सिंह पैदा होता है, और जब तरुणाई अंगड़ाई लेता है तो तेजस्वी यादव जैसा महान नेता पैदा होते हैं। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, समाज खतरे में है, और सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय की बात जो है वो भी खतरे में है। आज हम लोग तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उसको मजबूत करने के लिए उसके आस्था और उसमें विश्वास हम लोगों का बढ़ा है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई अकेले ऐसे नेता हैं लालू प्रसाद यादव जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कभी अपना हथियार नहीं डाला। वो लाख मजबूरी सहे, उन्होंने जेल काटा, सारे न्याय अन्याय उनके ऊपर हुआ, लेकिन वो कभी हिले नहीं, और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए हमेशा डटे रहे। और हमारा समाज अगर मजबूत नहीं होगा तो हम लोग को आज जो देख रहे हैं ये फिरका परस्त लोग जिन्होंने देश को कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है, उससे हम लोग काफ़ी मजबूर हैं। और हमारे जितने भी आज देख रहे हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ, सैकड़ों जदयू और भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने जदयू और भाजपा के अपना जो कार्यकर्ता था उन्होंने त्याग पत्र देते हुए और आरजेडी का आज दामन थामा है। डॉक्टर अम्बेडकर बयान लाया था अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री है, उन्होंने अम्बेडकर। देखिए, मेरा ऐसा है कि हम जो है आरजेडी का अभी हम एक जो है सिपाही के तौर पर हूँ। आरजेडी को मजबूत करने के लिए जो भी मेरा बनेगा हम करेंगे। आरजेडी को मजबूत देश में हम सादा लिफाफा है, और हमारा नेतृत्व उस पर जहाँ नाम लिख देगा वो काम करने के लिए हम सक्षम है, और वहाँ आरजेडी के साथ मजबूती से करा रहेंगे। के लोग चाह रहे हैं कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ें। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। शीर्ष नेतृत्व अगर कहेंगे तो जरूर हम उस पर जो है खड़े उतरेंगे। वो सब शीर्ष नेतृत्व ये जो है डिसाइड करते हैं कि कहाँ किसको क्या करना है, लेकिन हमको तो मेन आरजेडी को मजबूत करना है। सुल्तानगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे भागलपुर, पूरे बिहार में हम मजबूती के साथ खड़े रहें और आरजेडी को मजबूत करेंगे। तैयारी हर जगह से है। आपका समुदाय कितना साथ होगा तेजस्वी के, बताइए। मेरे साथ हमारे, आप अगर जैसे अभी भाई साहब ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा, सुल्तानगंज विधानसभा में आप घूम लीजिए, 27 गाँव हम घूमे हैं, सब जगह गए हैं। हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ खड़े हैं, सब आरजेडी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। भागलपुर में हाजिरी बनाने को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और 2 सहायक शिक्षक के बीच विवाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को सनहौला प्रखंड की सिलहन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नरेंद्र दास और अध्यापक उदय चौरसिया व प्रभु यादव के बीच झड़प हुई है। अब इस मामले में विद्यालय समिति ने स्कूल पहुंचकर एक बैठक रखी। घटना को लेकर उस दिन स्कूल में मौजूद विद्यार्थी और रसोइयों से बातचीत की। पड़ोस के रहने वाले छोटे लाल दास, साधु पासवान, सेवानिवृत्त शिक्षक सालिक यादव आदि लोगों से विवाद के संबंध में जानकारी ली है। मामले में जांच के बाद विद्यालय समिति की सदस्य सुनीता देवी और अध्यक्ष निरंजन सिंह ने घटना को गलत बताया है। प्रधानाध्यापक पर विद्यालय समिति ने आरोप लगाया है। कहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र दास अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी विद्यालय समिति की बैठक की तारीख रखी जाती है तो उस बैठक में या तो प्रधानाध्यापक आने से मना कर देते हैं या बैठक में मनमाने ढंग से शामिल होते हैं। उन्होंने कहा जब विद्यालय के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का सुझाव और निर्देश देते हैं तो वो उसे भी नहीं मानते। उन्होंने कहा यदि हम लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो वो SC/ST कानून का फायदा उठाते हुए केस करने की धमकी देते हैं, जिस वजह से विद्यालय में विकास नहीं हो पा रहा है, न ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक राजनीति करते हैं जिससे विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। प्रधानाध्यापक के व्यवहार से बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्रधानाध्यापक नरेंद्र दास को यहाँ से स्थानांतरण करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी और विधायक को पत्र लिख रहे हैं। कल मारपीट हुआ है विद्यालय में परसों? नहीं, हम लोग जानबे नहीं करते हैं कुछ। तो आपका घर तो बगल में है। हाँ, तो बगल में तो हम लोग कुछ जानबे नहीं कर रहे हैं, मारपीट हुआ है। तो आरोप लगा रहे कि विद्यालय ऑफिस में बंद कर।
ऑफिस में बंद करके तो हम लोग ऑफिस में क्लास में घुसते नहीं हम लोग जल्दी। क्लास में नहीं, यहाँ ऑफिस में की बात कर। ऑफिस में फिर हम लोग क्या दरकार है, टाइम के साथ अपना ड्यूटी करता है, सब कुछ करता है, हल्ला गुल्ला कुछ सुनबे नहीं करे हम लोग। तो जो कह रहा है कि 2 शिक्षक पिटाई किया है, क्या बात सही है? ना वो गलत है। ये शिक्षक दोनों जो शिक्षक पर जो आरोप लगा रहा है, क्या झगड़ालू टाइप का ये शिक्षक है दोनों? अब क्या है तो हम लोग तो देखते शुरू से ये सब कुछ चलिए रहा था, मास्टर साहब चलिए रहा था, हेड मास्टर साहब वो सब मिल के चलिए रहा था। और क्या आई हो रहा था, आपका बगल में ही घर है, क्या बात सही है? पीट रहा था वो सब? नहीं, मार तो नहीं हो रहा था, हल्ला भले हो रहा था अंदर में। हल्ला, हाँ। 30 दिन में मोटामोटी 22 दिन का यही ड्रामा है। यही ड्रामा है? हाँ, कि रोज आता है, पढ़ाना लिखाने का कोई ठहर नहीं, सब बैठेगा रूम में, अब वही होगा। क्या हल्ला होता है, कोई ट्रेन चलता है, कौन चीज का हल्ला होता है। तो जहाँ तक जानकारी मिल रहा है कि 2 शिक्षक जो है उसको बुरी तरह पीटा है, आँख के नीचे ब्लड जम गया, क्या? नहीं, वो तो नहीं देखे हैं। हाँ। वो सब नहीं देखे हैं, लेकिन हल्ला अंदर में 22 दिन लगातार होते रहता है। और वो ये भी कह रहा है कि हमको जो है गाली, जाति सूचक गाली दिया है। नहीं, गाली गलौज तो नहीं, खाली हल्ला हो रहा था कि केस सिग्नेचर क्या है या इसी के बात में हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अंदर में बंद था आदमी, क्या जान रहा है क्या हो रहा है भीतर में। नहीं, ऐसा कोई सच्चा नहीं। ये सब जो है आपस में बैठ के क्या बात करता है, ऐसा नहीं। जैसे हमको विद्यालय से ही जानकारी मिली कि यहाँ कुछ बात या मीटिंग रखा गया, आइए, तो उसमें जैसे हम आए तो देखे कहीं कुछ नहीं हो रहा था, सब शांति ढंग से था। इसमें सच्चाई क्या है कि उसको पिटा गया है? नहीं, ऐसा तो कोई गप नहीं है। ऐसा तो हम जब आए तो बिल्कुल शांत माहौल था, तो उसमें अब क्या बताया जा सकता है। वो तो कह रहा है कि हमको पीटा है अंदर में बंद करके। अब तो ये तो गलत आरोप है सर। जब हम आए हैं, जब देख रहे हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, एक भी आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई शिक्षक कोई आपस में किसी से कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है, तो उसमें अब कैसे हम बता सकते हैं कि मार हो गई। अच्छा, ये जो दोनों शिक्षक पर जो आरोप लगा है मारपीट का, तो इस सब का कैसे, किस तरह का मेंटलिटी, किस तरह व्यवहार के शिक्षक है? क्या मारपीट करने वाला भी शिक्षक है? शिक्षक आपस में कभी मारपीट करता है, ये तो आपस की चीज़ है। ये लोग, हम लोग को ग्रामीण को तो बुड़बक बनाने वाला चीज़ है, कहीं मार झगड़ा का ये सब नहीं होता है। ये लोग आपस में बातचीत करते होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग से के सामने ऐसा कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट
तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क में 3 दिवसीय 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 की दूसरे दिन का उद्घाटन संगीता तिवारी, डॉक्टर सुमन सोनी, पम्मी अम्बस्ट, अंजलि घोष, मिनी कुमारी, अनुपमा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला व राष्ट्रीय एकता को समर्पित 11वीं प्रस्तुति का श्री गणेश आसाम की लोक परंपरा पर आधारित बिहू नृत्य से किया गया। साथ ही माउंट फार्मेसी स्कूल की छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति की गई। वहीं रविवार को रंग महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रातः 11:30 बजे से लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं मंसूरा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों, घंटाघर चौक, आदमपुर चौक, मानिक सरकार चौक एवं कोतवाली चौक पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। शाम के मंचीय कार्यक्रम के दौरान पंछी धर्मयुद्ध नाटक की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर भागलपुर रंग महोत्सव के सदस्यों के अलावा विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। आज कला केंद्र के प्रांगण में अब संस्कृति के खिलाफ चल रहे रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा 11वें रंग महोत्सव के दूसरे दिन 3 कार्यक्रम एक साथ चला। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक। और अब दूसरा सत्र शुरू हो चुका है कला केंद्र के मंच पे और लगातार लोक नृत्य और नाटकों का आनंद ले रहे हैं। आज मनोज मित्रा लिखित बंगला नाटक का हिंदी रूपांतरण पथ जमशेदपुर द्वारा मोहम्मद निजाम के निर्देशन में शुरू हो चुका है। और साथ इसके बाद रविंद्र नगर नाट्य युद्ध दमदम कोलकाता के द्वारा प्रस्तुत होगा नाटक, बंगला नाटक धर्म युद्ध, जिसका निर्देशन डॉक्टर दानी कर्मकार ने किया है। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण डोकानिया, सचिव उपेंद्र रजक, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख राणा प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ख्याली राम ने कहा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास, नेतृत्व कौशल, व्यक्तित्व विकास एवं देशभक्ति ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इस अवसर पर गणेश वंदना, लोक नृत्य, झिझिया, डंबल योग, समूह गीत, पंजाबी भांगड़ा, अंग्रेजी नाटक, लोक नृत्य, घूमर, संस्कृत गीत, एकांकी, तराना नृत्य, गोपी कृष्ण नृत्य और योग नृत्य आदि अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति छात्रों द्वारा की गई। कार्यक्रम में शिशु मंदिर, विद्या मंदिर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। के साथ साथ संस्कार भैया बहनों में कैसे आए और समाज में विद्यालय का प्रकटीकरण कैसे हो, कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम विद्या भारती करती है। तो ऐसा ये बच्चों का एक समाज के अंदर प्रकट होने का कार्यक्रम रहता है, जिसमें भैया बहन अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन के माध्यम से उनके अभिभावक, समाज के अन्य बंधुओं को भी ध्यान में आता है कि यहाँ पर बच्चे केवल पाश्चात्य संस्कृति से युक्त विषय को नहीं रखते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जो शिक्षा ग्रहण की है उसी विषय को मंच पर भी वह
बिखेरने वाले हैं, मंच पर से ही सबको संदेश देने वाले हैं। क्योंकि नेतृत्व का विकास करना है, भैया बहनों का समग्र विकास करना है, तो मंच का जो प्रकटीकरण है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग मंच पर जाकर के बोल नहीं पाते हैं और हमारे बच्चे सभी मंच पर जाकर के सबके सामने अपने कार्यक्रम का प्रदर्शन करते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम समाज के अंदर एक भैया बहनों का एक संदेश जाए, भैया बहन इस विद्यालय के अंदर क्या कर रहे हैं, वह यहाँ से क्या ग्रहण कर रहे हैं, वह समाज के बीच में जाए। ऐसा एक वार्षिकोत्सव के माध्यम से हम एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। विद्यालय के अंदर जो भैया बहन हमारे पढ़ते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मंच पर समाज के सामने प्रदर्शन करने का कार्य वार्षिकोत्सव है। हमारे भैया बहन का समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए वार्षिकोत्सव आवश्यक है। जो वार्षिकोत्सव के माध्यम से सभी समाज के बीच अपने प्रतिभा को, अपने विद्या भारती का जो नीति रीति है उसको प्रदर्शन करने का काम वार्षिकोत्सव के माध्यम से हम लोग करते हैं।